नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीओज ओआर के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी क्लेम या फिर एडवांस हैं वो जेसीओज ओआर को इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता था कि वो पहले क्लेम लें, पैसे लें, उसके बाद एडजस्टमेंट हो। लेकिन अभी 2025 में एक एडवाइजरी जारी की गई है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन ने एडवाइजरी जारी की है जो 28 जनवरी 2025 को जारी की है। इसको सभी रिस्पेक्टिव कमांड हेडक्वार्टर्स, कोर हेडक्वार्टरों में भेजा जा चुका है। इसके आप सेटिंग में इसके हेडिंग में देख सकते हैं कि जो ये एसओपी है ये विड्रॉल ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि टीए और डीए यानी कि डेली अलाउंसेस के ऊपर हैं, जो जेसीओज ओआर अब एडवांस ले सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि जेसीओज ओआर मूव कर लेते थे, क्लेम उसके बाद सबमिट करते थे, चाहे उसमें सीटीजी है या फिर आपका लगेज क्लेम है या डीए है। टीडी जाने के आने के बाद ही क्लेम हो पाते थे। उसके बाद ऐसी तरीके से लगेज क्लेम आप जब नई यूनिट में पहुंच जाते थे उसके बाद आप डॉक्यूमेंट भेजते थे। हो सकता है इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता था, कहीं कहीं पर रिकॉर्ड ऑफिस एक साल तक लगेज क्लेम नहीं देते थे। तो उन सभी से छुटकारा पाने के लिए एक नई चीज़ निकल के आई है जिसमें आप उन चीज़ों को एडवांस ले सकते हैं। उनके लिए क्या तरीके हैं, क्या आपको कार्रवाई करनी है, उन सब के बारे में आज ये वीडियो है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले इसमें यहाँ पर आपने जो टीआर रेगुलेशन है 2014 उसमें बताया कि इसमें आपके पास एक ऑप्शंस दिया गया है जिसमें आप एडवांस ले सकते हैं सीटीजी और ट्रांसपोर्टेशन जो लगेज क्लेम है और डीए को। इसके बारे में यहाँ पर बताया है। इसके ऊपर अब तक क्या था कि ये चीज़ें पहले भी चलती आई हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण जो ये चीज़ें थी ये जेसीओज ओआर इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो भी बनाई गई है और एसओपी भी इसके ऊपर जारी की गई है। एसओपी में अब आपको किस तरीके से कैसे क्लेम लेना है उनकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अथॉरिटीज़ हैं, इनको नोट कर लेना है। जब आप क्लेम बनाएंगे तो इनको मेंशन करने के लिए आपको सुविधा रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। जैसे मैंने आपको बताया है कि जेसीओज ओआर पहले क्या होता था, मूव कर जाते थे। जब पोस्टिंग आती है या फिर टेम्परेरी ड्यूटीज़ आते हैं तो वो पहले अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, उसके बाद आकर वो क्लेम करते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ही हमने ये एक नई पॉलिसी जो है पे कमीशन ने जारी की है। तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सकें इसके बारे में बताया है कि ये जो सुविधा थी, ये जो फैसिलिटीज़ थी वो पहले भी जेसीओज ओआर के लिए थी, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसे रीजंस थे कि जिसके कारण जेसीओज ओआर एडवांस जो था क्लेम वो नहीं ले पाते थे। तो अब उन सभी जेसीओज ओआर को अवेयर करवाया है एसओपी के द्वारा कि वो लोग पहले चलने से पहले ही अपना एडवांस टीए डीए हैं जो वो ले लें। उसके लिए प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले इंटाइटलमेंट क्या है, आप कब ये चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग आने के बाद, ट्रांसफ़र होने पे या रिटायरमेंट जाते समय। आप जब इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ होती है तो आपको कन्वेंस ऑफ सेल्फ अपने आप के लिए, फैमिली के लिए सीटीजी मिलता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लगेज के लिए लगेज क्लेम जो करते हैं या पर्सनल कन्वेंस करते हैं, उन सब चीज़ों में आप ये जो है कन्वेंस, ये फैमिली के लिए सीटीजी आप सभी को पता है जब पोस्टिंग जाते हैं सिंगल मूव करते हैं तो 80% आपका जो बेसिक पे है उसके ऊपर दिया जाता है। तो ये चीज़ें अब आप एडवांस आपको लागू हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये आप ले सकते हैं। जब पोस्टिंग आती है तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑन अलॉटमेंट और वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। अगर आप जैसे कहीं पर आपने क्वार्टर लिया है या मिल रहा है या छोड़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं, या आपको परमिशन मिल चुकी है आउट लिविंग रहने की एचआरए के अगेंस्ट में, तब उस टाइम पर आप कन्वेंस ऑफ फैमिली अपने परिवार को लेने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लगेज के लिए, उसके बाद में पर्सनल कन्वेंस के लिए, इसके लिए भी आप जो है एडवांस ले सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं, आपको कहीं टेम्परेरी ड्यूटी, टूर या कोर्सेज पे जाते हैं, जब आपको कोई डिटेलमेंट मिल जाती है, कहीं पर आपको कोई ऑफिशियल काम के लिए जाना होता है या किसी टूर पर जाना है या कोई कोर्स में आपकी डिटेलमेंट आ जाती है, तो उस केस में आपको कन्वेंस एंड डीए ऑन टूर पे, टेम्परेरी ड्यूटी, कोर्स पर आपको एडवांस ले सकते हैं। इसके बाद बात करें लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी जो अभी तक आप लेते आए हैं उस तरीके से है, ये आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एलटीसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ये अब मैंने बात की कि आपको कहाँ कहाँ पर एडवांस जो है लागू है। अब बात करते हैं आप इसको एडवांस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आपको जरूरत पड़ेगी। टाइप ऑफ एडवांस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले टाइप ऑफ एडवांस आप क्या ले सकते हैं। परमानेंट ड्यूटी एडवांस में आप सीटीजी ले सकते हैं जो आप पहले ही ले सकते हैं, जो कि यानी कि अगर आप सिंगल मूव करते हैं तो 80% जो आपको हर किसी को मिलता है 80% वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट से ले सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस स्कूटर्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट मतलब कि हाउस होल्ड्स, यहाँ पर जो आप घर के लिए जो सामान छोड़ते हैं उसके लिए है। उसके साथ साथ आपको कार और बाइक के लिए भी है। उसके बाद अपने और अपने परिवार के कन्वेंस के लिए भी यहाँ पर आप एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है, सिर्फ आपको पोस्टिंग ऑर्डर की ज़रूरत है, और इसके साथ एक अपेंडिक्स ए है जो आप बोल सकते हैं रिक्विजिशन IFE 194 है।
इसको आपने भर के रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना होता है, तो आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद पार्ट बी में बात करते हैं। जो ये अपेंडिक्स बी है, मैं इसको आगे आपको, अपेंडिक्स ए जो है ये मैं आपको आगे डिटेल्स में दिखा दूंगा, कैसे भरना है वो आपको चीज़ें सारी बताई जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस एंड कन्वेंस ऑफ सेल्फ पब्लिक फैमिली एज एप्लीकेबल्स है। ये कब कब है, जब आपको क्वार्टर मिला हुआ है या आप क्वार्टर खाली करते हैं या आपको HRA बाहर आउट लिविंग की परमिशन मिल जाती है, तो उस केस में आपको ये चीज़ें लागू हैं। आपको सिर्फ ये अलॉटमेंट लेटर और ये चीज़ें देनी होंगी, और उसके साथ साथ आपको ये एनेक्सर जो अल्फा है इसमें जो फॉर्मेट है ये आपने भरना होगा। तीसरे नंबर पर जो आप टेम्परेरी ड्यूटी एट कोर्स पर जाते हैं, कन्वेंस के लिए आपको वहाँ जाने का जो कन्वेंस है उसका एडवांस ले सकते हैं। DA ऑन टेम्परेरी ड्यूटी, जो आपको डियरनेस, जो आपको डेली अलाउंस है वो भी मिलेगा। इसके लिए आपको प्रोविजनल मूव सैंक्शन लेनी होगी और कोर्स की डिटेलमेंट्स, यानी कि अब आप कहीं TD जाते हैं तो उसके लिए आपको पहले सैंक्शन लेनी होगी। वो सैंक्शन जिस तरीके से आज तक ऑफिसर्स लेते आए हैं उसी तरीके से आपने सैंक्शन लेनी है। अगर आप कोर्स में जा रहे हैं तो डिटेलमेंट लेटर जहाँ से आपको डिटेल किया गया है वहाँ से अथॉरिटी बाय नेम आई जाती है, नहीं है तो आपको डिटेलमेंट यूनिट की आती है, तो उसके बाद आपको CO के द्वारा सैंक्शन लेनी है। उसके बाद ये एनेक्सर बी है जिसको आपने भरना होता है, इसके साथ लगाना है। LTC बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए आपको छुट्टी का सिर्फ सैंक्शन लगाना है, जो आपका लीव सर्टिफिकेट और अपेंडिक्स सी भरना होगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। और इसमें ध्यान देना है कि जब ये चीज़ें आप DTS से अगर आप ई टिकटिंग करवाते हैं तो उस दौरान आप एडवांस जो लेते हैं उसके साथ आपने इन चीज़ों को इंक्लोज करना होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर आप मान लो ऐसी जगह हैं जहाँ आप DTS नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों को अवॉइड कर देना है। अब जो है मोड ऑफ ड्राल, आप किस प्रकार इस चीज़ को निकलवा सकते हैं। सबसे पहले रिक्विजिशन एडवांस के लिए आपको IAF 194 जो फॉर्मेट अटैच है वो आपको भरना होगा। वो काउंटर साइन करवा के आपको जो अफसर्स अथराइज हैं, यानी कि जो 2IC CO जो भी आपके अथराइज हैं उनसे साइन करवा के इसको आपको रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू POR में भेजना है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, और मैं आपका जो फॉर्मेट है वो भी दिखाऊंगा, इन सबको आपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना है। रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू ही ये POR में जाएंगे। ऑनलाइन जो प्रोसेस है इसका वो भी शुरू होने वाला है, उसका आपको सेपरेटली बताया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है, जैसे आपने देखा होगा कि अफसर से एक रिक्विजिशंस भरते हैं ऑनलाइन, उनको पैसा मिल जाता है, इसी तरीके का सिस्टम जल्द ही OR के लिए भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो मोड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टाइम लिमिट्स क्या हैं, जैसे आपको एडवांस मिल चुके हैं उन चीज़ें, जैसे कि आपने लगेज क्लेम, CTG, DA, ये आपने एडवांस लिया, उसको किस तरीके से आपने सेटल करवाना है। सबसे पहले CTG, अगर आपने CTG ले चुके आते हैं तो वहाँ पर आपको आके पार्ट ऑर्डर करवाना है, जो ट्रांसफर ग्रांट जिसको बोलते हैं। वो पार्ट ऑर्डर होने के बाद में आपका CTG एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट कन्वेंस एंड कन्वेंस ऑफ सेल्फ और फैमिली के लिए यहाँ पर सीधा आपको परमानेंट ड्यूटी क्लेम बनाना है, यानी कि जो अभी तक आप जो हाउस होल्ड का जो लगेज क्लेम जिसको बोलते हैं वो बना के भेजते हैं, वही क्लेम यहाँ पर भेजना है। इसके बाद अगर आप TD गए हैं तो TD का आपने पार्ट ऑर्डर कराना है। ये सब कुछ आपके जो एक पार्ट ऑर्डर के अंदर होते हैं, जो डीलिंग क्लर्क उनको पता है। जो RT YOJ, RD डेली, RT YRJ रिटर्न जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी और डेली, ये तीनों चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं, इनके लिए टाइम लिमिट दी गई 60 दिन। ये चीज़ें आपको एडवांस मिलने के बाद 60 दिन, जैसे मूव आप करते हैं उसके विदिन 60 डेज़ के अंदर ये चीज़ें आपको करवानी होंगी। उसके बाद LTC के लिए अलग से एनेक्सर दिया गया है जिसका टाइम लिमिट 30 दिन है। ये सारी चीज़ें 60 और 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचनी अनिवार्य हैं। अगर ये आप वहां पर नहीं भेजते हैं, इनकेस आप पार्ट ऑर्डर नहीं करवाते हैं, TA, DA, LTC एडवांस जो आपने लिया है, तो उसके ऊपर आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के जो ऑर्डर हैं उसके हिसाब से काट लेगा। अगर आप इन केस एडजस्टमेंट क्लेम ऑफ पार्ट ऑर्डर नॉट सबमिटेड और पब्लिश्ड, the amount advance will be debited from the salary of the individual concerned after 6 months from the date of withdrawal। यानी कि 6 महीने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस इस पे आपको पेनल इंटरेस्ट लगाएगा और ऑटोमेटिकली उस पैसे को रिकवर कर लेगा। तो जो आपने ज़रूर ध्यान देना है, विद इन टाइम लिमिट्स आपने इन चीज़ों को एडवांस लेते हैं तो ज़रूर सबमिट कराना है। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि पहले जवान कहते पैसा लगाते थे जेब से, मिलता नहीं मिलता, सिफारिशें लगाना, बातें करना, चिट्ठी भेजना, काफ़ी परेशानी होती थी। तो मैं सुझाव दूंगा कि पहले आप विड्रॉल करें, क्योंकि फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो उसमें एडजस्ट होता रहता है। ऑब्जर्वेशन लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि आपको एडवांस मिल चुका है, तो रिकॉर्ड ऑफिस उसको धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगा। तो इस प्रकार ये एक जो नया प्रोविजंस है, नया नहीं बोलेंगे, ये चीज़ें आपको पहले भी लागू थी, वही चीज़ें इसके ऊपर SOP बनाई गई हैं ताकि JCOs और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। अब बात करते हैं फॉर्मेट्स की। यहाँ पर आप एनेक्सर 1 में देख सकते हैं रिक्विजिशंस है ये आपको एडवांस का। जब आप परमानेंट ड्यूटी जाते हैं यानी कि पोस्टिंग आउट होते हैं तो इस रिक्विजिशंस को आप भरें। रिसीव्ड फ्रॉम सम अमाउंट वर्ड्स में रिस्पेक्ट आर्मी नंबर रैंक नेम, जो रूल्स हैं आपका TR हैं वो ढालें। फ्रॉम स्टेशन से टू कब जा रहे हो, डेट, अथॉरिटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पोस्टिंग ऑर्डर है उसको इसके साथ में इंक्लोज कर देना है। आपके यहाँ पर बेसिक पे MSP लगाकर इन चीज़ों को आपने
यहाँ पर इंडिविजुअल के साइन करा के, काउंटर साइन करवा के सीओज के ये भेज देना है। इसके बाद टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं तो इसी तरीके का रिक्विजिशन है जो बिल्कुल सिंपल, नाम नंबर रैंक्स आपने भरने हैं और आपके बेसिक पे वगैरह डालकर सिग्नेचर करके पार्ट ऑर्डर यहाँ पर करवा के इनको भेजना होता है। जब आप LTC के लिए जाते हैं तो इसके साथ में आपको पता है कि आपका जो छुट्टी का जो लीव सर्टिफिकेट है उसको अटैच करना है। ये सब चीज़ें आपको एडवांस लेते हैं तो आप जैसे DTS करवाते हैं तो उसी टाइम पर आपने करनी है, उसके साथ भी इनको इंक्लोज करना है। और इसके अलावा ये रिक्विजिशंस आपने भर के रिकॉर्ड ऑफिस में भेजने हैं POR को। POR इन चीज़ों को आपको एडजस्ट करके आपको दे देगा पैसा। एडवांस कराने का यही तरीका है कि ये रिक्विजिशंस भरें। अभी आप ऑफलाइन मोड हैं तो इन चीज़ों को साइन करवाएं, साइन करवा के बाद रिकॉर्ड ऑफिस भेजें, रिकॉर्ड ऑफिस इसको POR में भेज देगा तो ये पैसा आपको एडवांस में मिल जाएगा। यानी कि जब आपकी पोस्टिंग आ जाती है तो आप इसमें ध्यान देने लायक बात यही है कि आपकी पोस्टिंग आती है, आप इन चीज़ों को ना लगाएं। आपको पहले अपना डेट ऑफ मूव कंफर्म करना है कि मेरे को इतने तारीख को चलना है, तब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। नहीं तो आपका जो 60 डेज़ वाला केस है यहाँ डिले लग जाएगा और आप पेनल इंटरेस्ट का शिकार हो जाएंगे। तो ये ध्यान देने लायक बात है कि आप जब बिल्कुल फिक्स हो चुका है तब मूव करना है, तभी आप एडवांस ट्रांसफर करें, नहीं तो पेनल्टी का शिकार होंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी GSOs इसके बारे में जान सकें और लेटेस्ट पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकें। तो जय हिंद, जय भारत।